हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये टीआरई जो 3 हुआ था उसका 20/7/2024 को तो लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने लगाया हुआ है। ये बुकलेट सीरीज़ ई का है और यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़। तो ये टीआरई 3 में जो लैंग्वेज का क्वालिफाइंग पेपर है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। और मैं बता दूं पहले कि ये 30 नंबर का होता है, आप लोगों को पता ही होगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और क्वालिफाइंग ये आपका 30 नंबर का होता है, बाकी आप लोगों का 40 नंबर आप लोगों का जीएस होता है। और बाकी आप लोगों का 80 क्वेश्चन और स्पेसिफिक जीएस रहता है 1 to 5 में, बाकी 6 to 8 में तो वो तो सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है। तो इसको आज हम लोग जो 30 नंबर का क्वालिफाइंग वाला है उसको हम लोग देखेंगे। और इसमें से आप लोगों का 9 नंबर लाना एकदम कंपलसरी होता है, वरना आप लोग पेपर से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका देख लीजिए, आप लोग इसको चाहे तो नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दूसरा जो पार्ट 1 यहाँ से स्टार्ट आप लोगों का होता है। मैं बता दूं कि यहाँ पर पार्ट 1 लैंग्वेज लिखा हुआ है तो इसमें दोनों होता है आप लोगों का, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। इंग्लिश का आपका यहाँ पर देख लीजिए पैसेज भी रहेगा और ग्रामर का बेसिक भी रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं दिखा दूँ पेपर में, ये पेपर का पहला पार्ट है और यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। तो देख पा रहे हैं E2 E3 और एक ऊपर E4 है, E5 E6 E7 E9। तो यहाँ 5 तक, 5 क्वेश्चन तक आप लोगों का ये पैरा दिया हुआ है, इससे पूछा है। बाकी यहाँ पर आप लोगों का ये ग्रामर पोर्शन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या पूछा है और किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे आज। यहाँ से पैसेज हम मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये स्क्रीन पर आ गया, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर E1 to E5, यहाँ से यहाँ तक को दिया हुआ है आपका, इस पैसेज के थ्रू दिया है। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट द फॉलो। तो ये यहाँ तक आपका इंस्ट्रक्शन है और उसके नीचे से ये स्टार्ट किया हुआ है। तो क्या कह रहा है, पीपुल 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 आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग। मैं यहाँ पर मार्कर ले लेता हूँ, थोड़ा सुविधा रहेगा देखने में, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है पीपुल आर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग वर्बली एंड नॉन वर्बली। पीपुल जो लोग होते हैं वो कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, वर्बली मतलब शब्दों से, और नॉन वर्बली मतलब होता है बिना शब्दों के, मतलब इशारों से कह सकते हैं या किसी और तरीके से। तो ये ऑनलाइन भी टूल हो सकते हैं। तो आजकल के डेट में तो लोगों के जो कम्युनिकेट करने का तरीका दो तरह से, एक वर्बली एक नॉन वर्बली। फिर कह रहा है रिसर्च शो दैट ओनली 7% ऑफ द कम्युनिकेशन थ्रू द वर्ड। मतलब रिसर्च जो है वो कहती हैं कि 7% ही कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, वर्ब के थ्रू होता है। बाकी वर्ड्स, वर्ड्स मतलब वर्ब, वर्ड्स जो शब्दों से होता है तो वो वर्बली रहेगा। और नॉन वर्बली का मतलब जो शब्दों से नहीं होगा, किसी और तरीके से होगा। द रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू द बॉडी लैंग्वेज। कह रहा है बाकी जो कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस हैं वो किस पर, वो क्या करते हैं, वो बाकी शरीर के विभिन्न अंगों से उनको प्लेस किया जाता है, जगह लेते हैं। जैसे क्या हो गया, आई कांटेक्ट, आँख का संपर्क मतलब आँख के इशारों से। एंड वेरियस सिंगल वर्ड्स कैन नॉट कन्वे, और बाकी भी बाकी तमाम ऐसे जो शब्द हैं जो बिना कहे बोल दिए जाते हैं। अ पर्सन शुड बी सेंसिटिव थ्रू इनफ, अ पर्सन शुड बी सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड एज हाउ द कम्युनिकेशन इज बीइंग रिसीव्ड एंड प्रोसीड। कह रहा है कि एक पर्सन को होना चाहिए सेंसिटिव, सेंसिटिव होना चाहिए। क्यों,
इनफ टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, जो एक व्यक्ति होता है उसको इन चीज़ को, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसको समझने के लिए और कम उसको सेंसिटिव होना चाहिए। ऑल कम्युनिकेशन शुड बी सेंसिटिव टू आई मूवमेंट। ऑल कम्युनिकेशन, जितने भी कम्युनिकेशन के जो मेथड हैं, शुड बी होते हैं सेंसिटिव टू आई मूवमेंट। जो आई कांटेक्ट होता है, आई का जो इधर उधर हिलना डुलना होता है उस वो सेंसिटिव होता है। पॉस्चर, पॉस्चर एंड जेस्चर, पॉस्चर एंड जेस्चर का मतलब होता है शरीर का हिल डुल, जो भी इधर उधर शरीर हिलता है उससे, मतलब हाव भाव उसको कह सकते हैं। स्किन कलर, स्किन के कलर पर भी कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। जैसे लोगों का लाल हो, गुस्से में लाल हो जाते हैं, और तमाम तरह के जो लोग दिखाते हैं। और आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए लिखा सेंसिटिव इनफ टू अंडरस्टैंड हाउ टू कम्युनिकेशन बीइंग रिसीव्ड एंड प्रोसीड। ऑल कम्युनिकेशन शुड बी सेंसिटिव टू आई मूवमेंट, पोस्चर मतलब जेस्चर, स्किन कलर, ब्रीदिंग सांस, मतलब सांस लोग लेते हैं, कोई जैसे घबराहट रहता है तो लोग जल्दी सांस लेते हैं, वैसे चैन की सांस लोग लेते हैं, ये भी होता है। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं, अंडरस्टूड कम्प्लीटली, मतलब इन चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए। तो चलिए अब इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों का पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, दिया है, क्या दिया हुआ है, वर्ड कम्युनिकेट, ये थोड़ा सा बढ़ गया, ये 6 पॉइंट कर देते हैं, सही रहेगा, हट गया तो चलिए। ये पहला दिया वर्ड कम्युनिकेट जस्ट परसेंट, तो कितने परसेंट है, तो ऊपर आया था आप लोगों का 7%, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आया हुआ है 7% दिया है ना। तो वही देखिए क्वेश्चन उठा दिया। फिर कह रहा है दीज आर सम नाउन ऑफ द पैसेज, तो कह रहा है इस पैसेज में कौन कौन से नाउन वर्ड हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बॉडी पर्सन, तो बॉडी भी नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। बॉडी शरीर के भाग, तो शरीर के भाग में आपके किसके शरीर के भाग, जानवरों के, पुरुष के, महिला के, किसी भी। फिर पर्सन पुरुष, पुरुष भी एक प्रकार का आपका कॉमन नाउन है। शुड, तो शुड तो मॉडल ही के लिए है बी वाले ऑप्शन में। थ्रू, थ्रू आपका प्रीपोजिशन है तो ये तो होगा नहीं नाउन, तो विकल्प भी नहीं होगा। बीइंग, ये भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है हाउ, ये तो प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो बी और सी होगा नहीं, तो आप लोगों का ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब तीसरा वाला देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कवर करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं, पेपर में इतना टाइम नहीं रहता है, तो आप लोग केयर करिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड आई मूवमेंट, तो कम्युनिकेशन में आई मूवमेंट में इंक्लूड करना चाहिए। ब्रीदिंग रेट भी आप लोगों को, बॉडी लैंग्वेज भी, तो तीनों, तो मोर ऑफ वन ऑफ देम हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें का। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ E4 देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द टू काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन, कर इनमें से कौन सा टू काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वर्बल और नॉन वर्बल है, ये दोनों था। पास्चर जैसर कम्युनिकेशन नहीं होता, स्पोकन और रिटेड ये शॉर्ट टर्म में होता है, लेकिन वर्बल नॉन वर्बल ये दोनों लॉन्ग टर्म में होता है। तो आप लोगों का 4 का ऑप्शन ये हो जाएगा सही। 5th का ऑप्शन आप लोगों का कौन सा होगा, पैसेज, द पैसेज इज अबाउट टू डिसएडवांटेज ऑफ वर्ड्स, ये भी नहीं है। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फेलियर, तो कम्युनिकेशन फेलियर मोर ऑफ देन द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, बी ऑप्शन इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन पैरा के इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। बाकी हम लोग देखते हैं बाकी ग्रामर का क्या पूछा हुआ है। E6 में आइए, E6 में क्या दिया है, हैड वी, फिर ब्रैकेट दे दिया है खाली जगह यहाँ पर, फिर पंक्चुअल, वी वुड हैव
द ट्रेन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बीन रहेगा, काट रहेगा। हैड वी बीन पंक्चुअल वी वुड हैव काट दी ट्रेन, या हैड वी वेयर पंक्चुअल और फिर वी वुड हैव बोर्डेड द ट्रेन। तो इसमें से आप लोगों का कौन सा होगा। आर गॉट, तो हैड यहाँ पर पहले ही वर्ब दिया है तो आर लगेगा नहीं। यहाँ पर हैड पहले वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो वेयर वर्ब भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भी हैड के साथ बीन आता है। और आप लोगों को पता होगा कि पास्ट का जो टेंस होता है, पास्ट का परफेक्ट, उसमें हेड के साथ पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूअस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें हेड के साथ बीन आता है। और इस तरह से इसमें पहला वाला हो जाएगा। और ये कैच का काट होता है थर्ड फॉर्म। सेवन्थ वाला 6 हो गया। यू कैन नॉट विद अदर पीपुल, तो आर्गिंग, शाउटेड, क्वारलिंग, तो क्वारल में आईएनजी लगाया हुआ है यहाँ पर। शाउटेड दिया है तो कैन के साथ सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आता नहीं है। और आर्गिंग, तो इसके साथ भी कैन के साथ ये तीनों नहीं आते हैं, आईएनजी इसमें लगा, ये भी नहीं होगा। शाउटेड थर्ड फॉर्म, तो मोर ऑफ देम तो होगा नहीं, तो नन ऑफ देम इसमें से हो जाएगा। क्योंकि यू कैन नॉट वॉक, यू कैन नॉट टीच, इस तरह से रहता है। और आप 8वां क्या दिया हुआ है देखते हैं। सिंस सी इज ब्रैकेट, फिर दिया है सी हैज़ टू टॉक अलॉट, सी हैज़ टू टॉक अलॉट, हैज़ टू, हैव टू, एक आता है आप लोगों का हैज़ और हैव के भी साथ आता है टू। इन दोनों के साथ अगर टू आता है तो आप लोगों का हो जाता है पढ़ता है, पढ़ती है। तो सिंस सी इज़ अ जॉकी, सी हैज़ टू टॉक अलॉट, तब सी हैज़ उसे करना पड़ता है, टॉक मतलब बात, अलॉट उसे थोड़ा बात करना पड़ता है। क्यों, सिंस क्यों, क्योंकि सी इज़ अ जॉकी, वो जॉकी इसलिए कि वह कुक है इसलिए, या रेडियो जॉकी है इसलिए। तो आप लोगों को पता ही होगा रेडियो जॉकी जो रहते हैं वो ज़्यादा बात करते हैं, तो इसीलिए उसे बात करना पड़ता है। यहाँ पर आप लोगों का इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज वाला पार्ट हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों का 8 क्वेश्चन जो था वो पूछा है आप लोग